रामपुर की पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा गुरुवार को मुरादाबाद कोर्ट में हाजिर हुई। कोर्ट में हाजिर न होने की वजह से उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुए थे। कोर्ट में हाजिर होने के बाद जयाप्रदा ने कहा, वक्त जरूर बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए इंसाफ पाना अभी भी उतना आसान नहीं। इसके लिए संघर्ष और इंतजार दोनों करने पड़ते हैं। जयाप्रदा ने आगे कहा कि सीता मैया को भी 14 साल का इंतजार करना पड़ा था। जमाना बदल गया है, लेकिन महिलाओं के लिए सम्मान की लड़ाई लड़ना हो तो संघर्ष और इंतजार तो करना ही पड़ता है। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम खान के 6 चेलों, उनके बेटे अब्दुल्ला और मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन को सिखा कर रहूंगी कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने जयाप्रदा पर मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामला साल 2019 का है। जयाप्रदा ने रामपुर से आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। आजम खान चुनाव जीतकर सांसद बने थे और उसी वक्त मुरादाबाद से सपा की टिकट पर डॉक्टर एसटी हसन चुनाव जीतकर एमपी बने थे। एसटी हसन को आजम की वजह से मुरादाबाद का टिकट मिला था और इसलिए चुनाव जीतने के बाद एसटी हसन ने आजम खान के स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। ये कार्यक्रम मुरादाबाद के कटघर इलाके में स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में हुआ था और कार्यक्रम में एसटी हसन ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए जयाप्रदा के लिए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, जब उनके इस बयान का वीडियो वायरल हुआ तो भी एसटी हसन ने इसके लिए माफी नहीं मांगी। इस मामले में जयाप्रदा के मीडिया एडवाइजर पीए की ओर से मुरादाबाद के कटघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें मुरादाबाद के तत्कालीन सांसद डॉक्टर एसटी हसन, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके 6 अन्य समर्थक और पदाधिकारियों को नामजद किया गया था। इसी केस की सुनवाई मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसमें जयाप्रदा को अपनी गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन बार बार बुलाने के बाद भी कोर्ट नहीं आई, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया। इस मामले में जयाप्रदा गुरुवार को कोर्ट पहुंची और अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने वारंट रिकॉल कराए। 19 में मैं चुनाव लड़ रही थी आजम साहब के खिलाफ और आजम खान साहब का जीत के जश्न जो है एसटी हसन साहब ने एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज में जश्न लगाया और उसमें एक षड्यंत्र रचाकर उनके जो चेले और एसटी हसन साहब और आजम खान के बेटा अब्दुल्ला, ये सब जो है जश्न मनाइए, लेकिन जयाप्रदा का नाम से आप गाली देना, जयाप्रदा को अभद्र टिप्पणी करना, ये कहाँ तक न्याय है। मैं इसके लिए इनके लिए न्याय मांगने के लिए मैंने इनके खिलाफ केस रजिस्टर करवाई और उसी सिलसिले में आज मुरादाबाद आई हाजिरी देने और अगला डेट फरवरी 17 तारीख दिया है। देखिए सीता मैया के लिए भी 14 साल इंतजार करना पड़ा, तो आज जमाना बदल गए, फिर भी महिलाओं के लिए सम्मान के लिए अगर लड़ाई लड़ना हो तो वो कितना भी साल हो, लेकिन हमारे लिए जीत हमारी है। और महिलाओं को मैं लड़ना चाहती हूँ कि सिर्फ ये बात जयाप्रदा की नहीं है। इस बात पे मैं इसलिए मन ठान के मैं आई क्योंकि महिलाओं के सम्मान करना सीखना चाहिए। जिन जिन लोग हमारे ऊपर टिप्पणी किए हैं, आजम खान को खुश रखने के लिए ऐसे लोगों के जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर एसटी हसन, ऐसे लोग भी इस तरह के जो महिलाओं को अपमानित करने का भाषण, अभद्र टिप्पणी करना, तो इनमें उनको सबक सिखाने के लिए ही मैं लड़ रही हूँ। जी, मैं जो कुछ भी आदरणीय मोदी जी उनके नेतृत्व में अभी जो कुछ भी हम लोग इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं और सख्त कदम उठा रहे हैं योगी जी, तो मैं उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आगे भी हम इस समाज में और सनातन धर्म के लिए खास तौर अभी जगह जगह जो है मंदिर जो है हम लोगों के लिए उपलब्ध में है और मंदिर प्रकट हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये सनातन धर्म के पटिष्ठता के लिए, एक मजबूती के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। जी, 13 तारीख से महाकुंभ है, 13 तारीख से महाकुंभ है, 13 तारीख से जी महासंतों ने आह्वान किया है कि गैर हिंदुओं का वहाँ प्रतिबंध रहेगा। जो महामंडलेश्वर सब ने कहा है कि गैर हिंदुओं का प्रतिबंध रहेगा, गैर हिंदू ना पहुंचे। देखिए, ऐसा है कि इस बात पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये महाकुंभ जो है जो
मतलब इंसान के लिए एक वरदान है और हम सब इसमें शामिल होने के लिए एक गर्व की बात है। और जो आदेश इसके दौरान आया है वो मैंने देखा ही नहीं है, देखने के बाद मैं टिप्पणी कर सकती हूँ। गौरी शंकर मंदिर है मुरादाबाद का। जी, मैं गौरी शंकर मंदिर अभी मैं मुरादाबाद आई हूँ, तो मुझे मन है कि वहाँ पे मैं दर्शन करूँ और मंदिर को एक बार देखूं।